नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे बकरा चल रही थी। इन आयात में बनी इसराइल का तज़किरा चला था गुज़श्ता आयात में, जिसमें अल्लाह ने उनको अपनी नेमतें और एहसानात याद कराए थे और कहा था कि पहले काफिर मत बनो और मुझ पे ईमान लेके आ जाओ और मेरी आयत को थोड़े से माल के बदले में मत बेचो। आगे अल्लाह पाक उन्हें फरमाते हैं वला तलबिसुल हक़्क़ के हक़ को मिलाओ मत बिल बातिल, बातिल के साथ गुडमुड मत करो, यानी कि मिक्सअप मत कर दो। ऐसे मिक्सअप मत करो कि पता ही ना चले कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। अच्छा, एक तो होता है कितमान हक़ के हक़ को छुपाना, वो ये होता है कि बंदा बिल्कुल ही एक चीज़ को लोगों से छुपा ले, बताए नहीं। एक होता है कि अब बताना तो होता है, अगले को पता तो चल जाता है, लेकिन इंसान उसमें कोई तावील, कोई नुक्ता, कोई शोशा छोड़ देता है, कोई अगले को गुमराह कर देता है, उस बात में थोड़ी सी दाएं बाएं हो जाता है। तो असल में इसका पस मंज़र ये है कि जब मदीना, ये क्योंकि सूरह बकरा मदनी सूरत है, तो मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की अहले किताब लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में भी थे। तो ये लोग जो थे, ये इनकी एक हैसियत थी, ये पढ़े लिखे समझे जाते थे। इसके मुकाबले में जो अरब थे वो नाख्वानदा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, इतने ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं थी इल्मी, और पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते थे। जबकि ये यहूदियों पे क्योंकि किताब के अलूम नहीं उतरते थे, तो इनकी एक हैसियत होती थी और ये लोगों को तावीज़ गंडे और बहुत सारी बातें बताया करते थे। तो लोग, इनकी बड़ी एक हैसियत थी वहाँ पे। ऐसी हैसियत थी कि जैसे कोई पढ़ी लिखी कौम के करीब कोई ऐसी कौम हो कि जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ हो, तो उसकी जो पढ़ी लिखी कौम की हैसियत होती है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी, तो इन्होंने क्या किया कि वो उनसे आके पूछते थे अरब के, भाई ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि तुम लोग भी तो आसमानी किताबें तुम्हारे पास भी आई हैं, तो ये जो दावा करते हैं नबूवत का कि या सच्चे हैं अपने दावे में या गलत हैं। तो अब ये बिल्कुल छुपा भी नहीं सकते थे, ये भी नहीं कह सकते कि जो बातें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं या जो कुरान लेके आए ये गलत है। वो बिल्कुल टोटली उसको डिनाई भी नहीं करते थे और कई जगह पे आयतें छुपा लेते थे, गड़मड़ कर देते, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा शोशा छोड़ देते थे कि मुसलमान जो लोग उनसे सवाल करते थे इनसे, तो वो कंफ्यूज हो जाएं और दूसरे मुसलमान जो लोग अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए उनको भी कंफ्यूज करें। तो ये हक़ को मिक्स कर देते थे, गड़मड़ कर देते थे। और अल्लाह फरमाए वतक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक़ को छुपाते हो, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। तो पहचानते तो थे ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अपने औलाद को पहचानते हैं। तमाम निशानियाँ, वाज़िह अलामात अल्लाह के नबी करीम की इनकी किताबों में थी, क्योंकि आखिरी किताब के इनकी किताबों में बताया गया था कि इस तरह एक नबी आएंगे और ये सिफ़ात के हामिल होंगे, और बल्कि इंतज़ार किया करते थे कि वो आएँ तो हम उन पर ईमान लेके आएँ, लेकिन फिर नहीं लेके आए अपनी सरदारी और चौरात, क्योंकि इनकी मुतासिर हो रही थी। तो अल्लाह ने इससे मना किया। इस यहाँ एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे हम लोग भी इस किस्म की हरकतें करते हैं, कई दफ़ा हक़ को बातिल के साथ मिक्स करना दुरुस्त नहीं है। आप कहीं चले जाएं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए किसी दुकानदार के पास, तो वो अगर वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं है और वो बड़ी अच्छी है, तो वो कहेगा, कोई ना कोई उसका नुक्स बता देगा, कहेगा जी वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसमें कोई ना कोई जो नहीं होगी बात वो भी उसमें बता देगा। वो आपको, उस बंदे को, लेने वाले को कंफ्यूज कर देगा कि भाई ये चीज़ मत लो, और जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छी है, इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं और ये सबसे आला है, और जबकि दूसरी प्रोडक्ट जो वो तलाश कर रहा है उसमें जो ऐब नहीं भी होगा वो भी बता देगा। तो इस तरह की हरकतें करना, हक़ को बातिल से मिक्स करना गलत हरकत है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। आगे अल्लाह फरमाए वअक़ीमुस्सलाता, और नमाज को कायम करो, आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो, वरकाऊ मार राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ उनको अब आमाल की दावत दी है। पहले ईमान की दावत दी थी कि भाई ये ईमानियात में चीज़ें ना करो, अब सौले आमाल की दावत दी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ बताई कि नमाज को कायम करो। अच्छा, नमाज को कायम करना, इसका लुग़वी मतलब भी समझ लें, ये बहुत आता है कुरान शरीफ में ना, तो इसका मतलब है कि नमाज को सीधा रखो, और शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं कि सुन्नत और आदाब की रियायत रखते हुए अच्छे तरीके से अल्लाह के सामने सही तरह अदा करना। तो ये नमाज वैसे भी इतना बड़ा अमल है कि ये इंसान को अल्लाह पाक से जोड़ता है।
तो इस एहसास के साथ पढ़ना कि जब बंदा रुकू में जाए तो देखे कि यार मैं अपने अल्लाह के सामने झुक गया हूँ, और जब सजदे में जाए तो जैसे बस किसी के पाँव नहीं पड़ जाता, ऐसे बंदे की कैफियत हो कि अल्लाह मैं तेरे पाँव पड़ गया हूँ, अपनी नाक अपनी पेशानी सब कुछ तेरे आगे रख दिया है, और अपनी तज़ल्लुल का, अपनी पस्ती का, आजिज़ी का, या अल्लाह मेरी कोई अकड़ नहीं है, मेरी कोई बुलंदी नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, सब ताकतें, कुदरतें, इज़्ज़तें, हर चीज़ तेरे लिए है, किब्रियाई तेरे लिए है, मेरी कोई भी वो नहीं है। तो ये नमाज के मफ़हूम में ये चीज़ इंसान को आती है। अच्छा, नमाज कायम करने में एक बड़ी अच्छी सी तरतीब भी बता दूँ, वो बड़ा अच्छा तरीका जो हमारे एक बुज़ुर्ग हमें बताया करते थे कि भाई ये नमाज में रुकू सजदे पे बहुत मेहनत करो, ख़ास तौर पे इनफरादी नमाज में, क्योंकि जमात में तो बंदा इमाम के ताबे होता है, तो इनफरादी नमाज में नवाफ रुकू और सजदे को लंबा किया जाए, 11-11 दफ़ा तस्बीहात की जाएँ, ज़्यादा की जाएँ उससे भी। ये 3-3 दफ़ा करना तो बस ऐसी है ना आदत, लेकिन कभी जल्दी हो तो आराम से तसल्ली से पढ़े। ऐसी 2 नफल ज़रूर रोज़ाना पढ़े कि जिसमें 11-11 तस्बीहात करे, लंबे सजदे करे, फिर उसको नमाज इस तरह 1 महीना नमाज पढ़ेगा तो फिर नमाज का मज़ा आएगा कि नमाज कैसी होगी। तो इंशाल्लाह इस आयत का अगला जुज़ कल पढ़ेंगे।